हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है बॉडी मूवमेंट्स। इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमें मदद मिलती है हमारी बॉडी को डिफरेंट मूवमेंट करने की। तो सबसे पहला उसमें जॉइंट जो आता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे हम। तो एक्टिविटी में रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर। एक कागज़ लेना है आपको। उसको आपने एक सिलेंडर की शेप में आपने उसको रोल कर देना है। सिलेंडर की शेप में, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रिप देख रहे हैं, ये ऐसे ही शेप करनी है आपको एक पेपर को सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंडर आपको पता कैसा होता है, जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है वह उसी शेप में, लेकिन उससे थोड़ा पतला। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन। एक पुराना रबर या प्लास्टिक बॉल आप ले सकते हो। प्लास्टिक बॉल जो होती है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, उसमें आप एक छोटा सा होल कर सकते हो। अंडर सुपरविजन मतलब किसी की देख रेख में, ताकि आपको लग ना जाए। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन द फिगर 8.2। तो पेपर सिलेंडर जो आपने बनाया था, कागज़ का जो सिलेंडर आपने बनाया था, उसको उस बॉल में जो आपने होल किया था उसमें आप उसको फिक्स कर दो। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप उस जहाँ पे आपने उसको फिक्स किया, आप उसको गम से या किसी चीज़ से उसको बंद भी कर सकते हो। पुट द स्मॉल बॉल इन ए स्मॉल बाउल। उस बॉल को जिसमें आपने सिलेंडर पेपर फिट किया है, उसको आप एक बाउल में छोड़ दो। एक बर्तन लो, एक बाउल लो, उसमें डाल दो। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। क्या जो बॉल है वो उस बाउल में बहुत आराम से, बहुत आसानी से घूम रही है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। क्या वो सिलेंडर जो है वो भी घूम रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ इट्स एंड। अब जो पेपर सिलेंडर, आप इमेजिन करो, ये सोचो कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपकी बाजू है, वो आपकी आर्म है, और जो बॉल है जिसमें आपने वो सिलेंडर फिक्स किया है वो उस बाजू का एंड है, आपकी बाजू का एंड है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। तो जो बाउल है जिसमें वो बॉल आपने डाली थी, बॉल जिसमें फ्रीली घूम रही है, आराम से घूम रही है, वो आप सोचो कि वो जो बाउल है वो आपका शोल्डर है, जिससे कि आपकी जो बाजू है वो जॉइंट हुई है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। तो क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, एक किसी भी एक बोन का राउंडेड एंड मतलब गोल एंड किसी एक बोन का वो फिट होता है एक दूसरी एक बोन की एक कैविटी में, मतलब कैविटी में, या कैविटी आप बोल सकते हो एक होल को, जैसे आपने बॉल में होल बनाया था उसमें फिट होता है। एक बोन का जो एंड है वो राउंड है, गोल है, वो फिट होता है दूसरे बोन की एक छोटी सी कैविटी में, एक छोटे से होल में। सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। उस जॉइंट से क्या होता है, वो बोन को हर डायरेक्शन में मूवमेंट करने की इजाज़त देता है, वो मूव कर सकता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स यू ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो ये जॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपको फिगर 8.3 में आपको दिखाया हुआ है। एक राउंडेड एंड है एक बोन का, वो फिक्स होता है एक दूसरे बोन की कैविटी में, छोटे से होल में। उससे क्या होता है, वो जॉइंट जो है वो अलाउ करता है पूरी बॉडी को, पूरी बोन को मूव करने की हर डायरेक्शन में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिगर 8.2, मेकिंग ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब ये बोल रहा है कि क्या आपको ऐसी कोई और मोमेंट्स पता है जिससे आपको पता चले कि ऐसा ही कुछ और जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स।
आपको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी बोन का जो एंड है वो राउंड है, वो फिक्स होता है दूसरे बोन की कैविटी में। कैविटी मतलब एक स्मॉल होल में या हॉलो स्पेस में। तो वो जॉइंट जो है अलाउ करता है मूवमेंट हर डायरेक्शन में उस बोन की। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद आता है पिवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड इज़ ए पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट वो होता है जहाँ हमारा जो गर्दन है वो हमारे सर से जुड़ जाती है। It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right and left। इससे हमें क्या मिलता है, इस जॉइंट की मदद से हम अपने हेड को जो है अपने सिर को ऊपर नीचे बेंड कर सकते हैं या लेफ़्ट राइट की तरफ हम घुमा सकते हैं। Try these movements, how are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint। तो आप इन मोमेंट्स को ट्राई करो, जैसे आप सिर को ऊपर नीचे घुमाओ, लेफ़्ट राइट घुमाओ, तो ये मोमेंट्स डिफरेंट है उस मोमेंट से जो हमारी बाजू करती है। हम अपनी बाजू को पूरा सर्कल में घुमा सकते हैं, जो कि हमें किससे पॉसिबल होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। पिवोटल जॉइंट में क्या होता है, सिलेंड्रिकल बोन जो होती है वो रोटेट करती है एक रिंग की शेप में। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज द डोर a few times, ऑब्जर्व द hinges ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। हिंज जॉइंट जो है उसको हम सिंपली समझ सकते हैं, आपके घर में जो दरवाजे होते हैं या खिड़की होती है, आप उसको खोलो और बंद करो, कुछ 2-3 बार खोलो और बंद करो, तो आप उनके जो हिंजेस होते हैं उसको भी हम हिंजेस ही बोलते हैं, जो आपके दरवाजे के साइड में लगी होती है, जो कि कनेक्टेड होती है एक दूसरे लकड़ी के पीस के साथ, जिसकी वजह से वो डोर जो है मूव करता है। आपके डोर के बिल्कुल एंड में होगा वो। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, डोर को आगे पीछे घुमा सकते हैं। आप डोर जब देखोगे या खिड़की देखोगे, जब जहाँ वो जॉइन होती है एक दूसरे लकड़ी के पीस के साथ या किसी चीज़ के साथ, उनको हम बोलते हैं हिंजेस। ऐसे ही हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। आप देख सकते हो जो हमारे एल्बो है एल्बो के नीचे जो हमारी आर्म है, हम उसको कैसे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे या आगे पीछे, तो वो किसकी मदद से होता है, वो होता है हिंज जॉइंट्स की मदद से। तो आज हम देखेंगे बस इतना ही। तो ये 3 जॉइंट, बॉल सॉकेट, पिवोटल जॉइंट और हिंज जॉइंट। उसके बाद हम इसकी एक एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ और जॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।